हेलो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाला है। किसके ऊपर? ट्रेडिंग ऊपर, क्योंकि अब मैं पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो बनाने वाला हूं। तो आज हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन ट्रेडिंग का पूरा कंप्लीट नॉलेज उनके पास नहीं होता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग, और उसमें देखिए पहला हमारा टॉपिक क्या है, देखिए लिखना हो तो लिख लीजिए, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। क्या ट्रेडिंग होता क्या है? देखिए, जब आप कभी भी कोई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापार। क्या कहते हैं? व्यापार। लेकिन जब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? डिजिटल वर्ल्ड में। कहाँ पे? डिजिटल वर्ल्ड में हम किसी को डायरेक्टली किसी को ना तो खरीदते हैं ना तो बेचते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को खरीदते और बेचते दोनों हैं। तो देखिए, बाइंग एंड सेलिंग इज नोन एज ए ट्रेडिंग। अब देखिए, आप खरीदे और बेचेंगे क्या? बताइए, आप यहाँ पे क्या खरीदेंगे और क्या बेचेंगे? देखिए सिंपली से, आप जब इधर ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आप पहले क्या खरीदेंगे? शेयर्स खरीदेंगे। शेयर्स किसका? यदि आप किसी भी कंपनी XYZ नाम की कंपनी का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? वो ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है? उसको खरीदा और बेचा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा क्या? बॉन्ड्स। ये भी हमारा क्या आता है? खरीद और बिक्री, बाइंग एंड सेलिंग में आता है। क्या है दूसरे नंबर पे? दूसरा है हमारा बॉन्ड्स। और तीसरा क्या है? ये देखिए, इसके बारे में आप सुने ही होंगे, क्या? कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो भी हमें अपने धरती, मतलब अपने धरती से मिला हुआ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल इन द सेंस गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सब चीजें क्या है? ये हमें धरती से मिला हुआ है। किससे मिला है? अपने मदर अर्थ से। तो ये हमारा कहाँ पे आ जाए? ट्रेडिंग में आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है? करेंसी। करेंसी क्या है? एक होता है फॉरेक्स करेंसी, एक होता है क्रिप्टो करेंसी। तो क्या होता है? वो भी ट्रेडिंग है। उसके बाद देखिए क्या है? ये है हमारा डेरिवेटिव, जो हम लोग करते हैं इंडियन मार्केट में, वो करते हैं स्पेशली क्या? डेरिवेटिव, जिसमें आता है क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये है हमारा डेरिवेटिव। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में करने से पहले आपको पहले ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाइज ये मेरा पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है, इसीलिए मैं इसको एकदम डिटेल में बता रहा हूं कि ट्रेडिंग होता क्या है, क्योंकि आप जब तक किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक उसको कैसे कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। देखिए, आप लोग बहुत बार सुने होंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ये टाइप का ट्रेडिंग है, वो टाइप का ट्रेडिंग है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एकदम लीगल और रियल टर्म कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, पहला हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आ जाएगा क्या? कौन सा? ये देखिए क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग। जब आप किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के शेयर में क्या करते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो हमारा क्या आता है? स्टॉक ट्रेडिंग। जैसे हम लोग करते हैं टाटा मोटर। टाटा मोटर का जो एक लॉट यदि हम लोग ट्रेडिंग में करते हैं तो 550 का है। किसमें? टाटा मोटर का। क्या है वो? शेयर्स है। शेयर मतलब स्टॉक है। स्टॉक में हम लोग क्या किए हैं? ट्रेडिंग किए हैं। तो पहला क्या हो गया हमारा? स्टॉक ट्रेडिंग। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा हमारा होता है क्या? फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स इज वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट है, जहां पे हम लोग एक देश की करेंसी को दूसरे देश के करेंसी से क्या करते हैं? बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है, उसमें जो हम प्रॉफिट बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कहां करेंगे आप कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से? फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से। तो हमारा कहां पे काउंट होगा? ये होगा कहां पे? फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या हो गया? USD और INR, ये हो गया हमारा इंडियन रुपीस, ये हो गया हमारा US का। ये हमारा क्या बन गया? दोनों पेयर बन गया, क्योंकि हम जब भी स्टॉक्स में करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वहां पे पेयर्स होते हैं। जैसे USD हो गया, यूरो USD हो गया, तो हमारा कहां पे काउंट हुआ? ये है हमारा किसमें? फॉरेक्स
ट्रेडिंग में। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा तीसरा नंबर पे हमारा क्या है, ये है हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं MCX। क्योंकि अब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो सारे पे एकदम डिटेल में प्लेलिस्ट, पहले FNO के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद अदर टॉपिक पे, उसके बाद अदर टॉपिक पे एंड उसके बाद अदर टॉपिक पे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक के बारे में जान लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जान लिए, किसमें होता क्या है। उसके बाद जान लेते हैं किसके बारे में, कमोडिटी ट्रेडिंग में। कमोडिटी ट्रेडिंग में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। उसके बाद क्या है, ये है हमारा गोल्ड। क्या है, गोल्ड। किसमें, कमोडिटी में। सिल्वर, ऑयल, आप लोग सबने शायद है कि इसमें से कोई भी ट्रेड आप लोग कर रहे होंगे, किसमें, कमोडिटी ट्रेडिंग में। किसमें, कमोडिटी ट्रेडिंग में हम लोग गोल्ड को खरीदते हैं, उसके बाद सिल्वर को बेचते हैं, उसके बाद हम ऑयल को भी खरीदते और बेचते हैं, जिसमें होता है मिनी लॉट, नैनो लॉट्स, ये सब लॉट वाइज इसमें भी होता है। किसमें, कमोडिटी ट्रेडिंग में। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में तीसरा ट्रेडिंग क्या हो गया, ये है हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग। और उसके बाद देखो दोस्तों, देखिए ये है हमारा चौथा नंबर पर इस समय जो सबसे फेमस ट्रेडिंग चल रही है इंडिया में, वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्या है, क्रिप्टो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, फाइनेंशियल करेंसी है। क्या है, फाइनेंशियल डिजिटल करेंसी है। ये कोई मतलब इसका कोई, इसे हम 1000 का नोट देखते हैं, 2000 का नोट देखते हैं, 500 का नोट देखते हैं, लेकिन इसका कोई भी खुद का करेंसी फिजिकल नहीं है। वो सारे जितने भी हैं डिजिटल करेंसी हैं। जैसे देखते होंगे बिटकॉइन। क्या है, बिटकॉइन। उसके बाद है क्या, इथेरियम। क्या है, इथेरियम। उसके बाद क्या है, डॉज कॉइन, नाम सुने होंगे आप, डॉज कॉइन। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं। क्या है, क्रिप्टो करेंसी। तो ये हमारा चौथा जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, वो है हमारा क्या, क्रिप्टो ट्रेडिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हम लोग स्पेशली अब इस पे जो वीडियो बनेगा, जब पहला इन सब ट्रेडिंगों में से पहले हम प्लेलिस्ट बनाएंगे किसके ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर। क्योंकि जब तक हमको इंडियन मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, हम दूसरे मार्केट में नहीं एंट्री कर सकते हैं। तो यू शुड हैव नॉलेज इन योर ओन कंट्री। जब तक आपको अपने देश के मार्केट के बारे में ही नहीं पता है, तो आप दूसरे देश में कैसे घुस सकते हैं। तो पहले आपको मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सीखिए किसके बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। इंडियन स्टॉक मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है बताइए, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या कहां से निकलता है, वो डेरिवेटिव मार्केट से निकलता है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज समथिंग डिराइव फ्रॉम अंडरलाइन एसेट। डेरिवेटिव का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोई खुद का वैल्यू नहीं है, लेकिन जो इसके अंडर वैल्यू क्या है, असेट्स हैं, अंडर वैल्यूड असेट्स हैं। अब इसके अंडर वैल्यूड असेट्स क्या है, वो शेयर्स हैं। क्या है, कोई भी कंपनी का हम लोग क्या खरीदते हैं, या तो फ्यूचर खरीदते हैं, या तो फिर उसका लॉन्ग करते हैं, या फिर उसको शॉर्ट करते हैं, या फिर हम क्या खरीदते हैं, कॉल खरीदते हैं, या फिर हम क्या खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं। किसमें, ऑप्शंस में। तो हम लोग इसके अंडरलाइन असेट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो जो हमारा अब पार्ट 1 आएगा, किसके ऊपर आएगा, वो हमारा पहले FNO के ऊपर ही आएगा। किसके बारे में, FNO ट्रेडिंग के ऊपर। तो बेसिकली दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग जब आप किसी भी चीज को खरीदते और बेचते हैं तो वो हमारा कहलाता क्या है, ट्रेड। लेकिन जब आप कंटिन्यू उसी चीज को करते रहते हैं तो हमारा कहलाता है क्या, ट्रेडिंग। क्या, ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग करेंगे क्या, आप शेयर्स में खरीदेंगे बेचेंगे, आप बॉन्ड्स में खरीदेंगे बेचेंगे, आप कमोडिटी में खरीदेंगे और बेचेंगे, आप करेंसीज में खरीदेंगे और बेचेंगे, और आप क्या खरीदेंगे, डेरिवेटिव्स में। ये हो गया हमारा, देखिए इंट्रोडक्शन क्लासेस है। पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग कराना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए उसके बाद दोस्तों टॉपिक 1 टॉपिक 2 हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कहां पे, टॉपिक 3 के बारे में, जो कि है हमारा क्या, मेथड ऑफ ट्रेडिंग। मेथड
ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि कौन से मेथड का आप ट्रेडिंग पसंद करते हैं। पहला देखिए मेथड क्या है, पहला क्या है हमारा, ये है हमारा डे ट्रेडिंग। लिख लीजिएगा मेथड ऑफ ट्रेडिंग में आप ऐसे करके इसको लिख लीजिएगा। पहला है हमारा डे ट्रेडिंग, व्हेन यू बाइंग एंड सेलिंग एट द सेम डे, जब आप किसी भी शेयर को खरीदते और बेचते हैं एक दिन के अंदर ही, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डे ट्रेडिंग, या फिर उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अब खरीदते और बेचते क्या हुआ, मार्केट हमारा खुलता है 9:15 पे और क्लोज क्या होता है 3:30 से पहले। तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर खरीद और बेच लेता है तो हमारा कंसीडर होता है किसमें, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। एंड देन दोस्तों उसके बाद देखिए ये है हमारा क्या, दूसरा ट्रेडिंग, सबसे मतलब फेवरेट ट्रेडिंग इन इंडिया इज स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरा मेथड है ट्रेडिंग का, वो है स्कैल्पिंग। जब भी मार्केट में एक रैपिड क्या आता है, डाउनफॉल या फिर अपवर्ड मूवमेंट आता है, तो उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट जब कोई भी व्यक्ति बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। उसने क्या किया, क्विक स्कैल्प किया, उसने तुरंत स्कैल्प करके माल को खरीदा और माल को सेल कर दिया। तो वो दूसरा मेथड क्या है हमारा, वो है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो कि हम लोग विद इन मिनट या विद इन सेकंड में करके निकल जाते हैं। वहां पे हम दिन भर बैठे नहीं रहते हैं स्कैल्पिंग में, क्योंकि हम बड़ा मात्रा में क्वांटिटी उठाते हैं और क्वांटिटी को सेल भी कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो तीसरा है, जो तीसरा है हमारा दोस्तों मेथड ऑफ ट्रेडिंग, वो है क्या, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में कम से कम एक हफ्ते या एक महीना। जैसे आप हमारे निफ्टी में क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, सबसे जो छोटा एक्सपायरी है वो वीकली होता है। सेंसेक्स में क्या होता है, हमारा जो वीकली एक्सपायरी होता है। ठीक है, आज मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसमें बताइएगा कमेंट करके कि सेंसेक्स का अब जो नया एक्सपायरी होगा वो किस डेट पे होगा, बताइएगा। जो बताएगा मैं उसको हार दूंगा। ठीक है, देखिए तो हमारा तीसरा क्या है मेथड, वो है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। कौन सा ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। जब हम एक हफ्ते या एक महीने के लिए कोई भी पोजीशन को बनाते हैं, आज के लिए नहीं, आपने उसमें ली 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो हमारा काउंट होता है दोस्तों किसमें, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो ये हमारा तीसरा मेथड हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा चौथा मेथड क्या है, वो है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में दोस्तों हम लोग 50 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट नहीं, हमारा टारगेट होता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट। कितना पॉइंट, 500 पॉइंट। अब इतने बड़े बड़े मूवमेंट कब मिलते हैं, कोई बता सकता है कि मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट कब आता है। 4-5 ऐसे जो समय है जो कि इतने बड़े मूवमेंट आते हैं। पहला क्या है हमारा, इलेक्शन टाइम। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, बजट टाइम। इन सब में जो है हमारा मार्केट काफी ऊपर जाता भी है, काफी नीचे भी आता है। तीसरा क्या है, वॉर सिचुएशन। जब किसी भी दूसरे देश से क्या होने लगता है, युद्ध होने लगता है। जैसे अभी इजराइल और ईरान में क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था। तो कैसे, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस भाग रहा था, क्रूड ऑयल का प्राइस भाग रहा था, लेकिन इंडियन मार्केट का जो क्या था वो गिर रहा था, क्योंकि जब क्रूड ऑयल भागेगा तो इंडियन रुपीस गिरेगा। तो हमारा वर्ल्ड का में कुछ हो रहा है तब भी हमारे शेयर मार्केट में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़े मतलब क्या है, आप जिस भी फैमिली या जिस भी विश्व में क्या हो रहा है आपको पूरा पता होता है। किस देश में कौन सा आक्रमण हुआ है, किस देश की करेंसी बढ़ी है, किस देश की करेंसी नीचे जा रही है, किस देश का स्टॉक कितना परफॉर्म कर रहा है, किस देश का कितना परफॉर्म नहीं कर रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, आपको सब पता चल जाता है यदि आप एक ट्रेडर हैं या फिर एक आप इन्वेस्टर हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, मेथड ऑफ ट्रेडिंग। पहला मेथड था डे ट्रेडिंग, दूसरा था स्कैल्पिंग। लिख लीजिए, पहला डे ट्रेडिंग, दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग, चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए उसके बाद मैंने आपको लिखा था क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग क्यों किया जाता है, बताइए क्या महत्व है ट्रेडिंग करने का, कोई भी कमेंट बताइए। देखिए मैंने लिखा है, यहां पढ़िए, पहले क्या लिखा है, रिस्क मैनेजमेंट। यदि कोई भी व्यक्ति
अपने रिस्क को क्या करें, मिनिमाइज करे, तो वो ट्रेडिंग कर सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपया क्या खरीदा है, स्टॉक खरीदा है। अब स्टॉक खरीदा है तो उसको एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट होगा। क्या होगा, एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट गिरने लगा तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन जो 1 लाख का मतलब क्या लिया है, शेयर्स लिया है, तो वो 10,000 का क्या कर सकता है, वो क्या ले सकता है, पुट ले सकता है। तो क्या हुआ वहां पे हमने ट्रेडिंग के माध्यम से अपना क्या हुआ, रिस्क को क्या किया, मैनेज कर लिया। किसका, रिस्क को मैनेज कर लिया अपने। तो हम ट्रेडिंग करते हैं किस लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग में पहले नंबर पे है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए दूसरा क्या है, ये है हमारा लिक्विडिटी। जब मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो प्राइस में मूवमेंट क्या होगा, और यदि प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा तो हमारे ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो पहले नंबर पे क्या है हमारा इंपॉर्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या है, लिक्विडिटी। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि हमारे यहाँ ट्रेडिंग होगी तो ना सिर्फ हमारे इंडियन लोग जो हैं वो पैसा लगाएंगे मार्केट में, बल्कि क्या, जो फॉरेन लोग हैं, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं, वो भी क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। किस लिए, पैसा कमाने के लिए। तो क्या है, हमारे मार्केट में पैसा डालेंगे तो हमारा इंडिया क्या होगा, ग्रो होगा। हमारा जीडीपी क्या होगा, ग्रो होगा। हमारा मार्केट क्या होगा, ग्रो होगा। इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो होगा। तो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और चौथा जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो है क्या, हेजिंग। यदि कोई भी व्यक्ति मार्केट में कॉल लेके बैठा हुआ है, क्या लेके बैठा हुआ है, कॉल लेके बैठा हुआ है, तो उसने यदि अपना पोजीशन को हेज नहीं किया है, क्या नहीं किया है, हेज नहीं किया है, और मार्केट उसके अगेंस्ट जाने लगी तो उसे लॉस होगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग को लाया गया कि मार्केट में पोजीशन को अपने क्या करें, हेज कर सकें। क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। क्योंकि हेजिंग में मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, यदि आपका डायरेक्शन सही है तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है। अब हेजिंग आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, सब में आप हेजिंग कर सकते हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, हेजिंग का। किसके लिए, ट्रेडिंग में। अब देखिए यदि आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो आपके पास, हमने आज जो ये वीडियो बनाया आपको पहले बेसिक नॉलेज दिया, किसके बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। तो हमने पहला टॉपिक लिख दिया, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। जो बिगिनर है, ये वीडियो स्पेशली है बिगिनरों के लिए, जो मतलब अभी जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं 2025 में, और 1-2 महीने बाद वो सीधा कुछ न कुछ पैसा मार्केट से कमाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। अब हमने जाना क्या, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। अब देखिए उसके बाद दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। कि मैं जैसे 1,000 रुपए से कर रहा हूं, मेरा लॉस हो गया तो उसको मैं मैनेज कैसे करूंगा। एग्जांपल लिए मैं बता रहा हूं 1,000 रुपया कि आपका लॉस हुआ है तो आप मैनेज कैसे करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू शुड हैव स्ट्रेटजी। आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे कोई लोग यूज करते हैं प्राइस एक्शन, कोई लोग यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई लोग है जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूज करता है क्या, इंडिकेटर। स्पेशली हम भी मतलब एक इंडिकेटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 9 EMA, हमारा वो स्ट्रेटजी है। तो आपको अपना एक स्ट्रेटजी भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए, अब ये सब चीजें आप जान गए कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट क्या है, इसमें मैं आपको बताया बाइंग एंड सेलिंग, वो सब चीजें होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, उसके बाद बताया मेथड क्या है ट्रेडिंग का, उसके बाद बताया इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग का, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। अब देखिए जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आप लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिसमें आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट, उसके बाद होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट,
डीमेट अकाउंट को जब हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रेडिंग को या फिर एफएनओ को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। अब जो वीडियो हमारा आने वाला है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, जो कि हमारा होगा क्या, पार्ट 2। ये पार्ट 1 है हमारा, क्या है, पार्ट 1 है। अब जो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 वो प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वो वीडियो को देखना चाहिए, तभी आप जाके मार्केट का जो बेसिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में पता चलेगा। और आपको चाहिए वो वीडियो तो आप लोग बस कमेंट में लिखिएगा यस सर, उसके बाद मैं उस पे ऊपर दूसरा वीडियो 1-2 दिन के अंदर बना दूंगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो दोस्तों आज का जो वीडियो था बेसिक ऑफ ट्रेडिंग फॉर बिगिनर था। वीडियो में मैं कहता हूं कि आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ना किसी कोर्स ज्वाइन करना है ना कुछ ज्वाइन करना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट सीख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे भी हमारा कोई भी वीडियो आए तो आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।